नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि में जिन किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन किया था उन सभी का किस्त आना स्टार्ट हो चुका था या आ भी रहा था। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कुछ किस्त आने के बाद अब आना बंद हो चुका है। उनका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और जैसे कि वो यदि टैक्स पेयर हैं तो उसके वजह से वो आना बंद हो चुका है, या फिर उसमें जो क्राइटेरिया है क्राइटेरिया से अधिक उनका ज़मीन जायदाद है तो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों का भी ये किस्त आना बंद हो चुका है। दोस्तों, स्टार्टिंग के समय जब पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो जितने भी किसान थे, जो मध्यम वर्ग के थे, जो लोअर ग्रेड के थे वो, और अपर ग्रेड में किसान थे, सारे लोग एक साथ रजिस्ट्रेशन कर लिए। उनमें कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, उनमें देखा गया कि उन किसानों में से कुछ टैक्स पेयर हैं, कुछ ज़्यादा उनके पास ज़मीन है जो कि इस पेमेंट के लेने के योग्य नहीं है, वो भी उठा रहे हैं। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद उन लोगों को एक नोटिस भेजा गया है। वो नोटिस इस प्रकार है, चलिए आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि उनको नोटिस क्या क्या मिला हुआ है। तो कुछ लोगों को एक नोटिस जारी किया गया है। वो नोटिस इस प्रकार है, जो नोटिस भेजी गई है उसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि किस रीजन से आपका पेमेंट नहीं आ रहा है। उसमें बताया गया है कि यदि आप टैक्स पेयर हैं तो टैक्स पेयर होने के कारण आपका पेमेंट रोक दिया गया है, और उसके साथ ये भी लिखा गया है कि उसमें आपने पिछले कितना किस्त उठाया हुआ है और उस किस्त को आपको रिफंड भी करना पड़ेगा। रिफंड के लिए इस नोटिस में अकाउंट नंबर भी दिया गया है। स्टेट जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का अकाउंट नंबर या जो भी सारा डिटेल उसमें दिया गया है, उस अकाउंट में आप अपना जितना भी पेमेंट गया हुआ है, नोटिस में जितना पेमेंट लिखा गया है वो पेमेंट आप रिफंड कर सकते हैं। चलिए आपको नोटिस पढ़ के आपको सुना देते हैं। जैसे कि इसमें नोटिस में विषय में ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत अपात्र या डुप्लीकेट आयकर दाता लाभार्थियों से अनियमित रूप से प्राप्त की गई धनराशि रिफंड या वसूली निर्धारित खाते में जमा कराए जाने के संबंध में। यहाँ पे जिस किसान का नाम है वो नाम रहेगा, पिता का नाम, आधार, खाता संख्या और पता, यहाँ पूरा डिटेल लिखा रहेगा। उसके आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत निर्धारित मानक के अनुसार आप आयकर दाता हैं, या फिर कोई और रीजन होगा तो वो आयकर दाता की जगह पे वो रीजन लिखा जाएगा। होने के कारण आपको अपात्र पाया गया है। इस कारण से भारत सरकार के जारी निर्देशों के क्रम में आपके खाते में भारत सरकार द्वारा भेजा गया धनराशि 10 यानी कि जितना पेमेंट आपको किया गया है 5 किस्त या जितना भी किस्त भेजी गई है उतना किस्त वापस की जानी है। यह धनराशि कृषि निदेशालय के पत्रांक संख्या इतना दिनांक इतने के संदर्भ में निम्नलिखित खाते में वापस की जानी है। और इसके नीचे जो खाता संख्या दिया हुआ है ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस खाते में आपको धनराशि वापस रिफंड करना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि धनराशि उपयुक्त खाते में जमा पर्ची अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में जमा कराएं। धनराशि न जमा करने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये नोटिस आपके वहां गई होगी, जिन किसान भाइयों के वहां गया होगा तो ये आप खुद जाकर जमा कर सकते हैं, या फिर इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सीधा पीएम किसान सम्मान निधि के साइट पे जाइए। साइट पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ऑनलाइन रिफंड। ऑनलाइन रिफंड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इफ ऑलरेडी पेड ड्यू रिफंड टू द डिपार्टमेंट स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक। यानी कि इसमें 2 तरीका है। एक तो आप ऑफलाइन यानी कि जो अकाउंट उस नोटिस में दिया गया है उस अकाउंट में जमा करके जो रसीद है उस रसीद को ले जाकर डिपार्टमेंट या स्टेट जो ब्लॉक है आपका उस ब्लॉक में जमा करें, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ये दूसरा ऑप्शन चूज करें, इफ नॉट पेड अर्लियर देन सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू रिफंड द अमाउंट ऑनलाइन नाउ। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च बाय आधार नंबर है, आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, कैप्चा टाइप करके गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। यदि आपको रिफंड करना है जो नोटिस जारी हुई है तो यहाँ पे शो कर देगा कि आपको कितना रिफंड करना है और कैसे करना है, तो वो सारा चीज यहाँ पे डिटेल शो कर देगा। और वो पेमेंट आप गूगल पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू, किसी भी यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन कारणों से सारा जो डिटेल है इस साइट पे आकर जैसे ही इसमें अपना आधार डालेंगे, जो रीजन है वो रीजन यहाँ पे पता चल जाएगा किस कारण आपका बंद हो चुका है। तो इस तरह से अगर आपके पास नोटिस आती है
तो आप ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास अगर नोटिस नहीं आई है और उनका पेमेंट आना बंद हो चुका है, तो इस साइट पे जाकर अपना आधार नंबर डाल के वो चेक कर सकते हैं कि उनको रिफंड करना है या नहीं करना है। अगर रिफंड नहीं करना है तो उनको यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू रिफंड एनी अमाउंट। अगर रिफंड करना है तो वो नीचे अमाउंट लिख देगा, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पेमेंट से, गूगल यूपीआई से या फोन पे से, या किसी भी यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में बताना था आपको। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।